जय हिंद दोस्तों, गुलजार सर की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर और सिंस के ऊपर कुछ बातचीत किया था और हमने सीखा था किस प्रकार से फॉर और सिंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी फॉर कहाँ लगाते हैं और सिंस कहाँ लगाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड के 12th एग्जामिनेशन बोर्ड में भी यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलता है। हालांकि आपको ऑप्शन दिया रहता है, तो ऑप्शन में आपको फॉर, सिंस, फ्रॉम, इन, एट, बाई ये सभी प्रीपोजिशन मिक्स करके दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो सके। तो आप कंफ्यूज होते हैं क्या? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, इसके लिए हमने कुछ सेंटेंसेज लिया है। इन सेंटेंसेज में आपको फॉर और सिंस फिल करना है, भरना है और आपको खुद देखना है कि आपका भरा हुआ फॉर और सिंस कितना सही होता है। इसमें से कुछ भी गलत होता है तो आप सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में बताऊंगा और ट्रिकी मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है, यूज ऑफ फॉर, सिंस, फ्रॉम, बाई, इन, एट, ये सभी प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2 years। क्या भरेंगे आप? मैंने आपको बताया था, आप 2 years संख्या देख रहे हैं और साल लिखा हुआ देख रहे हैं, तो 2 साल मतलब साल भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, तो आप फॉर लगाएंगे। ये सब ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन चूंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश दिखेगा तो आप किस प्रकार से पकड़ेंगे। ये देखिए, आपने देखा ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर और यहाँ पे 2 years दिया हुआ है, तो 2 years होने की वजह से आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे फॉर लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर और डैश देके है 2018। अब यहाँ पे आप क्या भरेंगे? आप देखेंगे 2018 यह साल का नाम है, तो आप क्या भरेंगे? सिंस भर देंगे। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आंसर दिखेगा, बस आपको जो सही आंसर है उस पर गोल घेरा लगाना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर डैश 2023, यानी 2023। अब यहाँ पे आपने देखा 2023। अब आप देखेंगे कि यह निश्चित समय है, साल का नाम दे दिया, तो आप क्या भर देंगे? सिंस भर देंगे। बस यही गलती हो जाएगी आपसे। आपको यहाँ पे क्या भरना है? फ्रॉम भरना है। आपको याद होगा, मैंने उस वीडियो में बताया था कि फॉर, सिंस के जगह कई जगह पे फ्रॉम का भी यूज होता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि फ्रॉम कैसे लग गया। आपने देखा कि अनिश्चित समय है, 2 साल, संख्या प्लस वर्ष है, तो हमने फॉर लगाया। यहाँ पे 2018 एक निश्चित साल का नाम दिया तो सिंस लगाए, तो 2023 भी तो एक निश्चित समय है, लेकिन हमने फ्रॉम क्यों लगाया, इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू डैश सिंस शी केम हेयर। अब यहाँ पे आपको कोई साल का नाम ही नहीं दिख रहा है, न संख्या है और न ही आपको साल का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप कैसे भरेंगे? मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सिंस होगा। यह क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। आपको जो एग्जाम्स होगा, एग्जाम में फॉर, सिंस, फ्रॉम, बाई, इन, एट ये सब जब दिखेगा तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन इस लॉजिक को हम लोग समझेंगे। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग डैश मॉर्निंग। मॉर्निंग देखते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पहर का नाम दे दिया, इसका मतलब सिंस लगाना है। ये तो आप बना लेंगे, ये मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका विल हैव कम बैक होम डैश इवनिंग। अब यहाँ पर आप इवनिंग देखेंगे और आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिंस नहीं होगा, यहाँ पे बाई होगा। अब मुझे लगता है आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे। चलिए, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए शुरू करते हैं इस चार्ट को जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। देखिए, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी फॉर, सिंस का जो प्रयोग होता है जनरली इसी पांच टेंस में होता है। देखिए, पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या फॉर का प्रयोग होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। क्या सिंस का प्रयोग होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर या सिंस आप दोनों यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आप जाएंगे तो ज़रूरत के हिसाब से आप फॉर का यूज कर सकते हैं, सिंस का भी यूज कर सकते हैं। फॉर कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा, ये आप जानते हैं, मैंने इस बात को पिछले वीडियो में बताया है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हम फॉर लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या सिंस लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल सिंस भी लगा सकते हैं।
इसके अलावा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हम फॉर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अनिश्चित समय में सिंस लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं जब निश्चित समय दिया गया हो। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम फॉर का यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जब अनिश्चित समय हो। और सिंस का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर का प्रयोग होता है लेकिन सिंस का प्रयोग नहीं होता है। इसी सिंस के जगह पे आपको प्रयोग क्या करना है? फ्रॉम यूज करना है। फ्रॉम यूज करना है। जहां आप सिंस लगाते हैं निश्चित समय पे, वहीं आपको क्या यूज करना है? फ्रॉम लगाना है। किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैंने बाद में लिखा है, इसके पीछे कारण है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब आपको दिखे, फॉर सिंस के बारे में आप सोचे, तो ध्यान दीजिएगा न इसमें फॉर का प्रयोग होता है और न सिंस का प्रयोग होता है। तो फिर इसमें होता है किस प्रीपोजिशन का प्रयोग? इसमें बाय का प्रीपोजिशन, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब आप समझेंगे ऊपर से जो सेंटेंस है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस है ही हैज बीन वर्किंग हेयर। आप जानते हैं यह कौन सा टेंस है? यहाँ पे हैज बीन है और वर्किंग है। हैज बीन और वर्किंग यानी हैज प्लस बीन प्लस V4 किस टेंस में होता है पता है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है हैव हैज प्लस बीन प्लस V4। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर का यूज होता है, सिंस का भी होता है, लेकिन चूंकि वो 2 साल अवधि है इसीलिए हम फॉर लगा लिए, वो ठीक है। नेक्स्ट है ही हैज बीन वर्किंग हेयर डैश 2018। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी है हैज बीन और वर्किंग। इसका क्या मतलब कि ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर लगता है, सिंस भी लग सकता है। यहाँ पे दिया है साल 2018, 2018 जब दिया है तो आपको पता है आप सिंस लगा सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। नेक्स्ट है ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर। यहाँ विल लगा, फिर हैव लगा, फिर बीन लगा, फिर वर्किंग लगा, यानी शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 किस टेंस में लगता है? तो ये टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर का यूज तो होता है लेकिन सिंस का यूज नहीं होता है। इसके जगह पे किसका यूज होता है? फ्रॉम का यूज होता है। तो यहाँ पर चूंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है और साल निश्चित है 2023, तो 2023 पर अगर कोई दूसरा टेंस होता तो क्या लगता? सिंस। इसमें सिंस के जगह फ्रॉम लगता है, तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, रानी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। रानी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू डैश शी केम हेयर। अब देखिए यह टेंस कौन सा है? हैज प्लस बीन प्लस V4, हैज प्लस बीन प्लस V4। इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर लगाएं कि सिंस लगाएं। देखिए सिंस डैश है शी केम हेयर, मतलब जब वो आई, रानी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है, डैश शी केम हियर, जब से वह यहाँ आई तब से वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। कौन? रानी। तो रानी जब से यहाँ आई तब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह क्या है? जीवन की घटना। मैंने आपको बताया था ना, जीवन में घटना, शादी होना, झगड़ा होना, किसी से मुलाकात होना, किसी का आना, किसी का जाना, जब इसको एक समय, निश्चित समय के रूप में दिखाया जाए तो यह क्या है? जीवन की घटना, एक निश्चित घटना है। तो जीवन की घटना आप देखिए, सीधे सिंस लगाइए तो क्या हो जाएगा? सिंस शी केम हेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई मदर हैज़ बीन कुकिंग डैश मॉर्निंग। आपको पता है हैज बीन प्लस V4 यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और पहर दिया हुआ है, इसलिए आप सिंस लगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है राधिका विल हैव कम बैक होम डैश इवनिंग। राधिका विल हैव, जरा इसको देखिएगा, ये है विल प्लस हैव प्लस V3 है। ये हैव के बाद जो कम है V3 है, तो शैल विल प्लस हैव प्लस V3 किस टेंस में होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। किस टेंस में होता है?
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है शैल विल प्लस हैव प्लस V3। आप टेंस पढ़े होंगे मुझे उम्मीद है, और मैंने भी टेंस के कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें बताए हैं कि कौन सा वर्ब, कौन सा मेन वर्ब और कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो वह कौन सा टेंस होगा। यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इसी से पूछता है, ना आपको हिंदी का सेंटेंस दिखेगा और ना बहुत सारे चीज़ें लिखा हुआ दिखेगा, बस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दिखेगा। इसी के आधार पर पकड़ना है कि टेंस कौन सा है। जब टेंस आप पकड़ लेंगे तो बात करेंगे फॉर सिंस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉर लगता है क्या? नहीं लगता है। सिंस लगता है क्या? सिंस भी नहीं लगता है। क्या लगता है? बाय लगता है। तो आप बाय लगा लीजिए, बाय इवनिंग। अब कहिएगा सर अर्थ इसका क्या हुआ? अर्थ देखने के बाद आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। राधिका विल हैव कम बैक होम। राधिका घर वापस आ चुकेगी इवनिंग, शाम तक। बाय का मतलब तक, यानी राधिका शाम तक घर वापस आ चुकेगी। सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया तो बाय यहाँ पे लग जाएगा। कुछ और सेंटेंस नीचे है, इसको देखिए कंफ्यूज करने के लिए ये सेंटेंस काफ़ी है। देखिए सेंटेंस कहता है आई विल बाई अ कार डैश 2024, यानी 2024। क्वेश्चन का आई विल बाई अ कार डैश 2024, क्या भरेंगे? आप तो देखेंगे 2024 लिखा हुआ, आप सोचेंगे सर बताए थे निश्चित समय दिखे तो क्या लगा दो? सिंस लगा दो। आप यहाँ सिंस लगाइएगा तब भी गलत होगा, फॉर लगाइएगा तब भी गलत होगा। प्रॉब्लम क्या है? पहले तो ये क्या लगेगा आप देख लीजिए, इसमें इन लगेगा। अब आप सोचिएगा सर इन कैसे लग गया? बताए थे फॉर सिंस लगा इन। बाबू समझना पड़ता है सेंटेंस को देखकर कि इस सेंटेंस का भाव क्या है। या तो आप भाव समझिए, हिंदी समझिए, नहीं अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो कुछ ट्रिक्स याद रखिए। ये देखिए आई विल बाई ए कार, क्या है यह? विल लगा बाई लगा, यानी शैल विल प्लस V1। शैल विल प्लस V1 जब लगता है तो कौन सा टेंस होता है? वह फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की कहीं पर चर्चा है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में कहीं फॉर सिंस लगता है? नहीं लगता है। कहने का ये मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट इसमें नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? कहीं पर भी फॉर या सिंस नहीं लगता है। यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? कोई और प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा अपने सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए आई विल बाई ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा 2024, मतलब 2024 में मैं एक कार खरीदूंगा। 2024 में आप इन लगा दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत आज़ाद हुआ 1947। आपको पता चल गया ना 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो आप क्यों लगाएंगे फॉर और सिंस? समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या लगाएंगे? आप इन लगाएंगे। तो ये टेंस कौन सा है? ये बिकेम, आप देख के पता चल गया होगा। बिकेम मतलब V2 है, और V2 किस टेंस में लगता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और बात किसकी हो रही है? फॉर और सिंस का। तो क्या पास्ट इंडिफिनिट की चर्चा है यहाँ पे? पास्ट इंडिफिनिट में फॉर सिंस लगता है? नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस में भी फॉर सिंस नहीं लगता है। तो जब यह पास्ट इंडिफिनिट है, जब आप यह जान गए कि यह पास्ट इंडिफिनिट है तो फॉर सिंस पास्ट इंडिफिनिट में लगता ही नहीं है। तो अगर वो ऑप्शन दिया हुआ रहे तो पहले फॉर हटाओ, सिंस हटाओ, दो को तो ऐसे ही हटा लो। आप समझ जाओ कि ये लगने वाला नहीं है। अब कोई दो बचा होगा, आप थोड़ा सेंस यूज कीजिएगा कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ ना। वैसे भी ईयर के नाम के पहले इन लगता है। ये प्रीपोजिशन के आपको अगले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी आप दिमाग लगा के बना सकते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ है तो आपने इन लगा लिया। नेक्स्ट देखिए आई वेक अप, वेकअप मतलब जगना, मैं जगता हूँ 5 बजे। AM मतलब सुबह में, मैं सुबह 5 बजे डेली रोज जग जाता हूँ। तो क्या है यह? अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। वेकअप डेली रूटीन बता रहा है। V1 या V5 रहे प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, आपने देख लिया। तो फॉर सिंस की बात ही नहीं है। फॉर या सिंस दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। अब आप यहाँ देख लीजिए कि 5 बजे सुबह का टाइम बताने के लिए इन की एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए एट। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से यहाँ पे एट आ जाएगा। नेक्स्ट है करण हैज बीन पेंटिंग द वॉल, हैज बीन पेंटिंग, यानी हैव हैज प्लस V4, हैव प्लस हैज प्लस बीन प्लस V4 जब रहता है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे फॉर सिंस का यूज हो सकता है। आगे देखिए आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे ऑर्डर दिया। सेंटेंस का मीनिंग निकालिए। जब से मैंने उसे ऑर्डर दिया तब से वह करण दीवार को पेंट कर रहा है। जब से मैंने ऑर्डर दिया तब से करण क्या करता आ रहा है? दीवार को पेंट करता रहा है, मतलब कर रहा है। तो क्या समझ में आया कि यह जीवन की घटना है? एक घटना हुआ मेरा ऑर्डर देना। यहाँ पे एक पॉइंट है टाइम का कि जिस समय मैंने ऑर्डर दिया एक समय होगा, उस समय से लेके अभी तक वो क्या कर रहा है?
दीवार को पेंट कर रहा है। तो जीवन की घटना देख के आप सीन्स लगा लो। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीन्स लगा लेंगे। ये चीज़ आपको कंफ्यूज करता होगा। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक टाइम लाइन समझाता हूँ, ठीक है, देखिएगा। देखिए ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट आप जानते हैं, अभी जो हम लोग हैं प्रेजेंट में है, ठीक है। अब इससे जितना आगे हम बढ़ेंगे हम कहाँ पहुँचते जाएंगे, फ्यूचर की ओर। और इससे जितना पीछे हम आएंगे कहाँ चले जाएंगे, पास्ट की ओर। तो होता क्या है, फॉर और सिंस का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, फॉर और सिंस का होता है कि कोई घटना पास्ट में शुरू होगा और प्रेजेंट तक चल के आता हुआ रहेगा। पास्ट से शुरू होगा अब प्रेजेंट तक चल के आता हुआ रहेगा। अगर सीधे पास्टे में हो जाए फॉर सिंस का कोई काम नहीं है, सीधे प्रेजेंटे में हो जाए फॉर सिंस का कोई काम नहीं है। तो दोनों मिक्स होना चाहिए, पास्ट में शुरू होगा प्रेजेंट तक चलता रहेगा, तभी आएगा फॉर सिंस की बात, ठीक है। फ्यूचर की अगर बात किया जाए तो अगर सीधे घटना फ्यूचर में हो जाए तब भी फॉर सिंस का कोई काम नहीं है। लेकिन फ्यूचर में कोई समय से शुरू हुआ, जैसे मान लिया जाए फ्यूचर में यहाँ से शुरू हुआ अब फिर फ्यूचर में ही आगे की ओर बढ़ेगा, तब भी आप फॉर सिंस लगा सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है, फॉर लगेगा, सिंस नहीं लगेगा, सिंस की जगह फ्रॉम लगेगा। इस चीज़ को आप मिला सकते हैं। देखिए कहता है ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, वह 2 साल से यहाँ काम कर रहा है। घटना 2 साल पहले शुरू हुई, अभी तक हो रहा है ना, समझ में आ रहा है बात। 2 साल पहले घटना शुरू हुई यानी उसका काम करना 2 साल पहले शुरू हुआ, अभी भी कर रहा है, यानी प्रेजेंट में तो हो ही रहा है, पास्ट में पहुँच गया। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2018, वो 2018 से काम कर रहा है यहाँ पे। तो 2018 बीत गया, 18 शुरू हुआ, 19 में आए, 20 में आए, 21 में आ गए, मतलब पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट तक चला। नेक्स्ट है ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2023, वह 2023 से यहाँ पे काम करता हुआ रहेगा। फ्यूचर में काम शुरू होगा कुछ समय में, अब फिर फ्यूचर में ही आगे बढ़ते चला जाएगा, यानी 2023 से शुरू होगा और आगे बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं फ्यूचर में भी एक घटना शुरू होगा और आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये इसमें क्या लग गया, इसमें फ्रॉम लग गया। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, मेरी माँ सुबह से खाना बना रही है, मतलब पास्ट में शुरू की अभी तक बना रही है, हो सकता है दोपहर हो गया हो उस समय तक बना रही है, या सुबह में शुरू की 2-4 घंटा बीत गया हो, तो पास्ट से शुरू हुआ प्रेजेंट में आ गया ना। इसीलिए बनता है फॉर सिंस का इस्तेमाल इन्हीं जगहों पे होता है। सारे बात का निचोड़ यही है, ये फॉर सिंस को दिमाग में रखिए। जब कोई घटना एक समय शुरू हुआ और उससे आगे की ओर चलेगा, यानी पास्ट से शुरू होगा और प्रेजेंट में आ जाएगा, चलते हुए चल ही रहा है, तब यहाँ फॉर सिंस। लेकिन कोई घटना प्रेजेंट में शुरू हुआ तो उसी समय खत्म, पास्ट में शुरू हुआ खत्म हो गया, फ्यूचर में शुरू होगा खत्म हो जाएगा, तब वहाँ पे फॉर सिंस नहीं लगेगा। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना। देखिए यहाँ पे यही बात है, आई विल बाई ए कार, मैं 2024 में एक गाड़ी खरीदूंगा। अब खरीदते हुए थोड़ी रहूँगा, 24 में खरीद लूँगा। एक घटना फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में समाप्त, क्या हो गया, इन लग गया, फॉर सिंस नहीं लगाना। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 47 से अभी तक आज़ाद थोड़ी हो रहा है, हो गया 47 में, घटना समाप्त, इन लग गया। नेक्स्ट, आई वेक अप एट 5 AM डेली, 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक उठते रहता हूँ ऐसा नहीं है, 5 बजे उठता हूँ जनरली, प्रतिदिन, आदत है, एट लग गया। नेक्स्ट है, करण हैज़ बीन पेंटिंग द वॉल सिंस आई ऑर्डर, जब मैंने ऑर्डर दिया तब से क्या कर रहा है वो, पेंट कर रहा है वॉल को, दीवार को। तो पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, समझ में आया। तो जब कोई घटना बात अभी का हो लेकिन पीछे से रिलेट कर जाए, घटना अभी का बताया लेकिन पीछे से रिलेट कर जाए पास्ट से, तभी वहाँ पर फॉर सिंस सोचिए। जब पीछे से रिलेशन उसका नहीं हो, फॉर सिंस की बात नहीं होगी। घटना प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में शुरू भी हुआ ख़त्म भी हुआ, या शुरू होगा ख़त्म होगा, उसको फिर वो उसमें अवधि नहीं बनेगा, यानी एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, टाइम ट्रेवल नहीं करेगा। अगर टाइम ट्रेवल नहीं किया, यहाँ पे देखिए टाइम ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा। तो जब टाइम ट्रेवल करेगा तभी बात आता है फॉर या सिंस का। अगर टाइम ट्रेवल नहीं किया तो फॉर या सिंस किसी का भी बात नहीं है, तब आप फॉर सिंस हटा दीजिएगा। तो देखिए एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन रहेगा, फॉर और सिंस, फ्रॉम, बाई। तो आप तो ऑप्शन गलत वाले को हटाइएगा, सही खुद ही निकल जाएगा। मान लिया जाए आपको लगा कि टाइम ट्रेवल नहीं किया तो 2 तो ऐसे ही हट जाएगा। मान लिया जाए आपको लगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है तो फ्रॉम भी ऐसे ही हट जाएगा, तो जो बचेगा वो तो आंसर हो ही जाएगा ना। इस प्रकार से आपको स्मार्ट तरीके से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना पड़ता है।
चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं ताकि बात आपको और पूरी तरीके से समझ में आ सके। देखिए सेंटेंस है ही हैज़ बीन ईटेन नथिंग डैश 2 days। ही हैज़ ईटेन, देखिए हैव लगा, ईटेन लगा, मतलब हैव प्लस V3 किस में लगता है, हैव प्लस V3 किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें लगता है हैव प्लस V3। इसमें फॉर और सिंस दोनों का ऑप्शन है, फॉर भी लग सकता है, सिंस भी लग सकता है। देखिए 2 days है, 2 days है मतलब 2 दिन की अवधि बता दिया, आप क्या लगाएंगे, या 2 दिन संख्या प्लस समय दे दिया। आपको पता है क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, लगा लो फॉर। नेक्स्ट है ही हैड सर्व्ड इन द आर्मी, है ना, हैड लगा और सर्व्ड है, यानी हैड प्लस V3 किस में लगता है, आपको पता है हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फॉर लगता है, जी बिल्कुल लगता है। क्या सिंस लगता है, जी बिल्कुल सिंस भी लगता है। तो आप देख लीजिए फॉर या सिंस क्या लगना चाहिए, 2004 से दिया हुआ है, 2004 क्या है, निश्चित साल का नाम है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, आप सिंस लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोनू हैड बीन इंटेलिजेंट। अब इसमें देखिए क्या है, तो हैड है, हैड क्या है, V3 है, और बीन क्या है, ये भी V3 है। आपको किस तरीके से सोचना है, और इंटेलिजेंट आपको क्या है, V4 दिखा नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यह जो टेंस है हैड बीन लगा हुआ देखते हैं समझ जाते हैं कि यह क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैज बीन हैव बीन देखेंगे समझ जाए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऐसी बात नहीं है। देखिए इसमें है हैड, यानी हैड प्लस V3, ये है V3 और ये है हैड। हैड प्लस V3 कौन सा टेंस में दिखता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दिखता है, हैड प्लस V3। तो हैड प्लस V3 दिखा, हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर सिंस लगता है, जरा देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर भी लगता है, सिंस भी लगता है। देखिए चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड क्या है, जीवन की अवस्था, अवस्था में क्या लगाते हैं हम लोग, सिंस लगाते हैं। आप यहाँ पे लगा लो सिंस। नेक्स्ट आइए ही वर्कड हेयर डैश 2015 to 2018। अब क्या भरेंगे आप, दोनों साल दे दिया, 2015 से 2018। आप देखेंगे जनरली जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2015 तो साल का नाम है, 2018 भी साल का नाम है, और 18 या 15 साल का नाम दिख जाए तो सिंस लगा देना है। अभी सिंस लगाना है, लेकिन 2015 एक साल नहीं है, 2018 दो दे दिया। इसका क्या मतलब हुआ, समझ में आया, 2015 से 18 तक। और टेंस को देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, टेंस को देखिए, है ना। तो टेंस देखिएगा तो पता चलेगा कि वर्कड है यानी V2 है, और V2 कौन सा टेंस में होता है, बस एक ही टेंस है 12 में जिसमें V2 लगता है, बाकी कहीं V2 नजर नहीं आएगा। V2 नजर आएगा यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म नजर आएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कहीं फॉर सिंस लगता है, इसकी चर्चा भी नहीं है यहाँ पे। तो फॉर और सिंस की बातें खत्म कीजिए। तो अगर ऑप्शन में फॉर सिंस फ्रॉम रहे तो फॉर भी हटाओ, सिंस भी हटाओ, फ्रॉम भी हटाओ, क्योंकि फ्रॉम भी कहाँ लगता है, इन्हीं 5 में लगता है ना, 6 में है लगता है, पास्ट इंडिफिनिट में लगता नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। नहीं, अगर आपको अच्छा से डिटेल में जानना है तो देख लीजिए जरा हिंदी। ही वर्कड हेयर, उसने यहाँ काम किया 2015 से 2018 तक, मतलब उसने यहाँ 2015 से लगा दो ना फॉर, सॉरी फ्रॉम, उसने यहाँ 2015 से 18 तक काम किया, फ्रॉम 2015 टू 2018, समझ में आ रहा है। तो उसने यहाँ 2015 से 18 तक काम किया। अभी यहाँ पर फ्रॉम जो अर्थ दिया वो से का अर्थ दिया है ना, और इस से का जो अर्थ दिया वो 2 समय को जोड़ने के लिए कि 2015 से 2018 तक वो यहाँ पे काम किया था। तो इस सेंस को समझिए, ऐसे फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जब सिंस लगना हो तो सिंस के लगा फ्रॉम लगाते हैं, अब फॉर तो लगता ही है, लेकिन यहाँ पे सेंस बदल गया। तो चीज़ों को काफ़ी डिटेल में आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको एग्जाम में गलती करने से बच सके। देखिए अगला सेंटेंस, देखिए अगला सेंटेंस है रजनी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग दिस स्कीम, मतलब शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फॉर, आप अर्थ निकालिए। रजनी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग दिस स्कीम, रजनी इस स्कीम को तैयार करती हुई रहेगी नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल से। तो से का सेंस आया, आप यहाँ पे फ्रॉम लगा दो, है ना, फ्रॉम लगा दो। तो इस प्रकार से आपने फॉर और सिंस के साथ साथ फ्रॉम, बाई, इन, एट, ये सभी प्रेपोजिशन किस प्रकार से आपको कंफ्यूज करता है आपने देखा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप टेंस को पहले पहचानेंगे कि इस टेंस के अंदर फॉर और सिंस लगता है या नहीं। अगर नहीं लगता है तो वो ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा, अगर लगता है तब आप फॉर सिंस को सोचेंगे, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, फॉर सिंस लगता है कि नहीं लगता है, इसके लिए आपको क्या याद रखना है,
टाइम को, है ना। और कौन सा टाइम, मैंने जो बताया है कि यहाँ पर टाइम का जो गैप बनता है, यानी पास्ट से शुरू हुआ प्रेजेंट तक चला, यानी टाइम का लेंथ बनना जरूरी है। टाइम लेंथ जब बनेगा ना, गैप बनेगा टाइम के बीच का, ड्यूरेशन बनेगा, तभी 4 सीन्स की चर्चा होती है, ठीक है। और अगर कोई बात उसी साल शुरू हुआ उसी साल ख़त्म हुआ, तब वहाँ पर आप 4 सीन से बचेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 4 और सीन से रिलेटेड क्वेश्चन अब आप एग्जाम में जो पूछा जाएगा आप उसे सही सही बना पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।